आइए हम अति महत्वपूर्ण समाचारों से आपको अवगत कराएं। मोहन भागवत अब बड़े क्रांतिकारी रूप में थे और उन्होंने एक बहुत अच्छी नीति अपनाई है। सितंबर में शायद वे संघ प्रमुख पद से त्यागपत्र दे दें और इसके लिए वे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर सकते हैं। अब बड़ी सतर्कता बरतना है कि आखिरकार संघ का जो उत्तराधिकारी है ना, किसी मजबूत आदमी को बनाए। उन्होंने निगाह में 2-3 लोगों के नाम है, चल रहा है, किसकी क्या होती है, किसके लाठी खुलेगी कह नहीं सकते। परंतु अब मोहन भागवत जी इतने सतर्क हो गए हैं कि वे जो भी उनके जो उत्तराधिकारी बनने वाले हैं ना, उसका इतिहास भूगोल पूरी तरह से जांच रहे, देख रहे हैं कि आखिरकार क्या है, उसकी भावनाएं क्या हैं, ये सब खाली हो गई। और मोहन भागवत जी ने कल 2 दिन पहले एक बयान दिया कि मैं कोई भ्रमित नहीं हूँ, मैं कोई विचलित नहीं हूँ, मैं सत्य के साथ सब कुछ जान रहा हूँ, सब कुछ खोज रहा हूँ और सत्य के प्रति ही मेरा निर्णय होगा, ये होगा। अब यहाँ पर एक नाम चल रहा था हजबोले जी का, उन लोगों को 2 नंबर का माना जा रहा था भागवत जी के बाद, किंतु अब परिस्थिति बदल चुकी है। अब आखिरकार मोहन भागवत जी किसको अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, ये तो अभी गर्व की बात है, किंतु अब जो हमारे सामने कुछ बातें आ रही है ना, वो बड़ी विचित्र है। अब मोहन भागवत जी है ना, हजबोले जी के पक्ष में नहीं नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो आखिरकार अब दूसरा नाम कौन हो सकता है? तो संघ के जो कार्यालय से कुछ बातें आ रही हैं ना, वो यह है कि अब मोहन भागवत जी हजबोले की बजाय शेषाद्री जी को अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। इसके अनेक कारण हैं, हमें कारण भी पता है, किंतु हम उनको सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि नाजी गुजराती गैंग के अनेक दल्ले हैं ना, संघ में सक्रिय हैं, जो नाजी गैंग को संघ की सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हैं। वे उनके दल्ले, उसके बदले उनको क्या क्या मिलता होगा ये वो जाने, हम नहीं कह सकते। अब ये तो मोहन भागवत जी ही खुद निर्णय कर लेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मामला अति रोचक है। अब देखते हैं कि संघ का संघ प्रमुख कौन बनेगा। मोहन भागवत जी किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे, और यह भी हो सकता है कि वे है ना किसी को उत्तराधिकारी ना करते हुए संघ की कमान अपने हाथ में ही रखें, यह भी संभावना है, किंतु यह संभावना बहुत कम नजर आ रही है। जो भी हो, और अब यहाँ पर एक बात और है, अब संघ को अपना है ना आधार नीति बदलना पड़ेगी। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। ये हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र है ना, ये सब बातें अब बहुत पुरानी हो चुकी है। अब इन पर संघ नहीं चल सकता, नफरत की राजनीति नहीं चल सकती। अब तो संघ को है ना सनातन धर्म की राजनीति पर विश्वास करना होगा, उसी के आधार पर चलना होगा। हम 147 करोड़ भारतीय है ना, सभी हिंदुस्तानी हैं, सभी नागरिक हैं, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सभी सनातन धर्मी हैं। अब जो हिंसा की राजनीति जो चली थी ना अभी तक, वो हो गए। अब तो संघ के लोग ही संघ के सारी पोल खोल रहे हैं, ये भी बड़ी विचित्र बात हो रही है। खैर जो भी हो, अब हम इस बार लफड़े में पड़ना नहीं चाहते। हम तो एक बात जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या का राज भी आज तक नहीं खुल सका, तो इन दूसरे इसका राज कहाँ से खुलेगा। ठीक है, जो भी होता है ना सब होने दीजिए। अब मोहन भागवत जी किसको संघ का प्रमुख अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, इसी की प्रतीक्षा है। हम शेषाद्री जी को भी बधाई देते हैं कि कम से कम उनका नाम चला तो है। शेषाद्री जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कोई बुरे नहीं हैं। हजबोले जी भी कोई बुरे नहीं है, परंतु ये नाजी गैंग ने जो अपने षड्यंत्र रच रखे हैं ना, वो बड़े विचित्र हैं। अब जो संघ के कुछ लोग हैं, जो कुछ नेता हैं, उनका चरित्र बड़ा विचित्र रहा है, कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। हम तो जब मोहन भागवत जी के सामने बैठेंगे ना, तो सारी बातें बताएंगे, जो भी होगा ये सब होगा। किंतु फिलहाल वर्तमान में मोहन भागवत जी बहुत क्रांतिकारी स्वरूप में है।
और वे संघ में परिवर्तन करना चाहते हैं। परिवर्तन जरूरी भी है, हर पल परिवर्तन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम मनुवादी संस्कृति है ना, खत्म होगी, मनुवादी सिद्धांत सब खत्म हो गए हैं। अब तो राष्ट्रवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और जनवादी सिद्धांत ही चलेंगे और संघ को उसी का आधार बनाना होगा। और मोहन भागवत जी से फिर मैं निवेदन करता हूँ कि जो संघ के जो स्वयं सेवक है ना, उनकी स्थिति सुधारने के लिए हमें प्रयास करना है, ऐसी योजनाएं बनाना है कि ताकि संघ का जो स्वयं सेवक है ना, उसको कुछ संबल मिल सके। और अब तो राष्ट्रवादी, कट्टर राष्ट्रवादी संघ का आधारभूत सिद्धांत होना चाहिए। और जो हमारा ये सनातन धर्म है वो भी संघ का आधारभूत सिद्धांत होना चाहिए। ये अब सब देश की जनता का भी यही ख्याल है, और मेरा ख्याल है मोहन भागवत जी भी हमारे इस विचार से, इस बात से सहमत होंगे। आइए अब दूसरी बात करते हैं। आज आज़ादी का पर्व मना रहे हैं हम। आज़ादी का पर्व मनाया हमने बहुत अच्छे ढंग से, उत्साह कम नजर आया, खाली मात्र औपचारिकता के दिखावा रहा और कोई खास नहीं रहा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो नरेंद्र मोदी जी ने कर दी। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को नकार दिया। देश की जनता ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी। देश की जनता ने स्पष्ट किया दिया था कि राष्ट्र जो प्रधानमंत्री हैं वे तिरंगा न फहराएं और न राष्ट्र लाल किले की प्राचीर से संबोधन दे, किंतु उन्होंने अवैध रूप से सारे काम किए। अब यहाँ पर सवाल आता है, राष्ट्रपति जी ने इतना लंबा भाषण दिया, इतना लंबा भाषण दिया कि सुनने वाले बोर हो गए, वो हो गए, और उनके भाषण में पूर्वाग्रह के अलावा कुछ भी नहीं था। अब उन्होंने जो किया, आत्मनिर्भर भारत, अरे क्या आत्मनिर्भर भारत है? आप जरा सोचे तो सही कि क्या आत्मनिर्भर। हाँ, भारत को आपने है ना, चाहे आत्मनिर्भर नहीं बनाया हो, शातिर षड्यंत्रों में, जुमलेबाजी में, सफ़ेद काली झूठ में और अफवाह फैलाने में और अनेक प्रकार के नाटक नोटकी करने में प्रायोजित जो बात को कैसे बल दिया जाए, इसमें आपने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। अब जनता भी समझ चुकी है, और जो जनता को आप भ्रमित अब नहीं कर सकते, क्योंकि उसका आत्मदीप प्रज्वलित हो चुका है, वो विवेकवादी हो चुके, और विवेकवादी कोई विवेकवादी नहीं, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक विवेकवादी हो चुके हैं 90% जनता। अब वो सड़कों पर उतरेगी और क्या क्या परिवर्तन होंगे, अब आप ये देखते जाइए। अब जो मोदी जी है ना, वो अपने क्योंकि मेरे 11 वर्ष बेकार हो गए। अरे कहाँ से बेकार हो गए? आपने जो किया है ना, आपने जो काले कारनामे किए हैं, काले कुकृत्य किए हैं, उसकी वजह से आप बेकार हो रहे हैं। आदमी कभी बेकार थोड़ी होता है, वो तो अपने कर्मों से बेकार होता है। गीता में भी तो यही कहा कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही तो फल मिलेंगे। और आज कल कृष्ण का अवतरण पर्व भी है, तो हमें नरेंद्र मोदी को भी याद दिला दे कि कृष्ण का सिद्धांत बड़ा विचित्र है। कृष्ण है ना 18 विधा और 64 कलाओं के महान ज्ञाता हैं, और वे ब्रह्मांड पति भी हैं, ब्रह्मांड के स्वामी भी हैं, समय चक्र के स्वामी भी हैं। इतना याद रखिए। यदि आप है ना कुचक्र रचना है ना, तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा, और आप सुचक्र रचेंगे उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। अब मोदी जी खुद ही आत्मचिंतन करें कि उन्होंने क्या क्या नाटक किया। अरे वह व्यक्तिवाद बहुत हो गया, अहंकारवाद बहुत हो गया, आपका ये प्रायोजितवाद खूब चल गया, जुमलेवाद बहुत चल गया। अब यह देश की जनता आपके किसी भी सिद्धांत को मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए आपको नकार दिया गया, आपकी सरकार को नकार दिया गया और देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। अब आपको देश के निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है, ये हम स्पष्ट घोषणा कर। अब लंबे भाषण के तो हम कोई समीक्षा नहीं करेंगे। और राष्ट्रपति जी ने जो कल जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया ना, उसकी भी खूब आलोचना हो रही है। अरे उनको आत्मिक संबोधन देना था, उन्होंने तो नाजी गैंग ने, इस नाजी सरकार ने जो जैसा उनको लिख के दिया वैसा उन्होंने पढ़ दिया। अब ये पढ़ा हुआ है ना, आप राष्ट्र का संबोधन उचित नहीं होता, जनता को आलोचना कर रही है। खैर अब जो भी हो गया, अब क्या है, सांप निकल गया
और लाठी पीटने से कोई अर्थ नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब मुर्मू जी को आत्मचिंतन करना है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, रात की जनता उनके खिलाफ क्यों हो गई, क्यों अविश्वास करने लगी। अब ये उनको सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना है। परंतु जनता ने जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की है ना, उसको आप मुंह तोड़ दे दीजिए। इस नाजी सरकार को आज ही आप बर्खास्त कर दीजिए। केयर टेकर पीएम सेना के अफसर को बना दिए, सीडीएस को बना दीजिए, और उनका न्यायिक सलाहकार सीजेआई को बना दीजिए। और अब जनता अब ये भी मांग कर रही है कि सीजेआई को जो नवंबर में सेवानिवृत्त न हो, उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दीजिए। पहली सरकार भी सीजेआई के कार्यकाल बढ़ा चुके हैं और वरिष्ठता को त्याग करके भी सीजेआई नियुक्त कर चुके हैं। इसलिए राष्ट्रपति को भी ये कठोर कदम उठाना चाहिए। और आपके साथ क्या है, नाजी गैंग क्या क्या षड्यंत्र रच रही है, इसका भी जरा संज्ञान रखते रहिए। अब ठीक है, अब यहाँ अडानी के टोल कांटे में बड़ा लोचा न निकला। राजस्थान के ट्रक ड्राइवर ने ये लोचा पकड़ा और उसने तो सारे ट्रक मालिकों से ये अनुरोध कर दिया कि अडानी के टोल कांटे पर कोई ना जाए, उससे दूरी बनाए रखे, वहाँ पर बहुत लोचा होता है। इस कांड से भी राजस्थान में अडानी की छवि बहुत बिगड़ी है। अब देश में आज आज़ादी पर्व मनाया गया है, ठीक है, मनाइए। हमारी विदेश नीति फ्लॉप हो चुकी है। अब मोदी जी अमेरिका भी जाएंगे, जाए आप करें, मगर अब जाएंगे क्यों? वे तो अब भारत के प्रधानमंत्री हैं ही नहीं, जनता उन्हें प्रधानमंत्री मान ही नहीं रही है, तो उन्हें राजकीय यात्रा तो करने का अधिकार नहीं है। वे व्यक्तिगत अधिकार करना चाहे, अपने ट्रम्प से अपनी दोस्ती निभाना चाहे वो निभाए। अब ये भी बात सामने आ गई है। अब हमारे देश की जनता को भी अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा, उसका अपना चरित्र बदलना पड़ेगा, अपना सोच बदलना पड़ेगा। हमारे देश की जनता जो है ना, वो तनिक छोटे छोटे स्वार्थों के लिए राष्ट्रवाद, समाजवाद, जनवाद सबकी बलि चढ़ा देती है। मगर अब ये होना नहीं चाहिए ऐसा कि हम देश की 147 करोड़ जनता है ना, वे विवेकवादी हो जाए, सकारात्मक विवेक के पथ पर चढ़े, सन्मार्गी हो जाए, सेवा को अपना महत्व दे, सेवा सहयोग सबको अपना महत्व देते हुए अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करे। हमें सन्मार्गी होने की ज़रूरत है, हमें ईमानदार होने की ज़रूरत है, और हम जो अपने आप से दूर हो गए है ना, हमें एक सच्चे इंसान बनने की ज़रूरत है। अब ये आप सोच लीजिए, ये उन्माद प्रदर्शन, दिखावे का धर्म, दिखावे का दान, ये दिखावे के नाटक और दिखावे का राष्ट्रवाद अर्थहीन है। अब हमें तो सच्चे और कट्टर राष्ट्रवादी बनना है, कट्टर आध्यात्मिक बनना है, हमें कट्टर धार्मिक नहीं बनना है, कट्टर आध्यात्मिक बनना है। और जितने भी आराधना स्थल है ना, ये सब नमनीय है, क्योंकि ये ईश्वर के सैनिकों के विश्राम गृह है। हमें यदि हमने उनको नमन किया ना, तो हमें आत्मिक शांति प्राप्त होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। और अब ये हर मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो, ये सारी राजनीति सब समाप्त होना चाहिए। अब ऐतिहासिक बर्बरताओं को भूल जाने का समय आ चुका है। हम जो यहाँ पर ऐसा स्थिति है ना, हम सब 147 करोड़ भारतीय और सभी पंथ आपस में मिलजुल कर रहें, विकास करें, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, और जो हमारे भारत को हम स्वर्णिम भारत बनाएं। ये मैंने आज के एपिसोड में जो प्रमुख बातें थी वो कही है। हो सकता है हमारे कुछ साथियों को बुरा भी लगेगा, भैया लगे, अब क्या कर सकते हैं, सच तो सच है, सच सबके सामने रखना पड़ता है, और हम रखते हैं, और वो भी बिना भूमिका के। और हम तो एक बात जानते हैं, सत्य ही ईश्वर है, और उसकी आराधना करना हमारे जीवन यात्रा का प्रमुख कर्म है, प्रमुख धर्म है, प्रमुख दायित्व। और यहाँ पर हम आतंकवादी न बने, हम वैसे जानवर न बने, और हम एक सच्चे इंसान बनकर राष्ट्र की सेवा करें, प्राणी मात्र की सेवा करें। और हम है ना, अब तो कृष्णत्ववादी हो जाए। कृष्णत्ववादी मतलब जीवत्ववादी होता है, हर जीव की रक्षा करें, हर सबकी सेवा करें, और सब जीवत्व को और आगे बढ़ाएं। ये हमारे संकल्प होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। अब फिर भी इतनी बातें करने के बाद में आपसे ये नहीं कहता कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। हमारा तो एक ही अनुरोध है
कि आप हमारे संवादों से भावनात्मक रूप से जुड़े रहें। यही हमारे लिए वरदान होता है, आशीर्वाद होता है, और यही हमारे लिए आपका उपहार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।